अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आलू की ये क्विक और इजी रेसिपी पकौड़ा मिक्स ज़रूर बना के रख लें। अपनी पसंद की सब्ज़ी पे लगाएं और रोज़ बदल बदल के पकौड़े बनाएं। और अब ये बन जाएगा बेहतरीन सा पकौड़ा मिक्स। इसी मिक्स से आप पालक के पकौड़े बनाएं, गोभी के पकौड़े बनाएं या चाहे सब्ज़ मिर्चों के पकौड़े बनाएं। ये मज़ेदार से पकौड़े 10 से 15 मिनट में आपकी प्लेट में आ जाते हैं। खुशबू छुपाए नहीं छुपती, आप चाहे प्लेट जितनी मर्जी छुपाएं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिए ढेर सारे आलू। आपको जितने पकौड़े बनाने हो आप उसी हिसाब से आलू ले लें। इन आलूओं को मैंने छीलने के बाद धोया है और धोने के बाद मैंने इनकी इस तरह से कटिंग कर ली है। ये स्लाइस मैंने बहुत बारीक नहीं काटे। आलूओं को काटने के बाद इस तरह पानी में रख लें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब पहले इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। आलूओं की कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इस बेसन में अब कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। इसके अलावा लिया है 1 टीस्पून नमक और 2 चुटकी हल्दी के साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये सारे मसाले हम अपने बेसन में शामिल कर लेंगे। इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और अब ये बन जाएगा बेहतरीन सा पकौड़ा मिक्स। इस तरह पकौड़ा मिक्स बना के रख लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब दिल चाहा आलू काटें और पकौड़े बना लिए। बार बार की जहमत से बचें और एक ही दफ़ा ऐसा पकौड़ा मिक्स बना के रख लें। इसी मिक्स से आप पालक के पकौड़े बनाएं, गोभी के पकौड़े बनाएं या चाहे सब्ज़ मिर्चों के पकौड़े बनाएं। बस ये पकौड़ा मिक्स आपको बना देगा पकौड़ा किंग या फिर क्वीन बन जाए। 1 कप से भी थोड़ा कम ही पानी लगा है और इसका मैंने इस तरह का ये बैटर तैयार कर लिया। आलूओं का पानी मैंने निकाल लिया। सारे आलूओं को हम एक ही दफ़ा में पकौड़ा मिक्स नहीं लगाएंगे। एक वक्त में जितने फ्राई हो जाएंगे उतने हम आलू एक अलग बर्तन में ले लेंगे और बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया उसके 3 से 4 चम्मच इसमें डालकर इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। बैटर को सारे आलूओं पे अच्छी तरह लगा लें। बहुत ही पतली सी लेयर भी नहीं बनानी, कम लगे तो थोड़ा और डाल लें। ये मज़ेदार से पकौड़े 10 से 15 मिनट में आपकी प्लेट में आ जाते हैं। बहुत कम टाइम लगता है इनको बनाने में। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में घी को अच्छे से गर्म कर लिया और आलूओं के इन पकौड़ों को एक एक करके इसमें डालना है। इकट्ठे एक ही दफ़ा नहीं डालने वरना ये आपस में जुड़ जाएंगे। घी में डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट आप बिल्कुल न छेड़ें वरना कोटिंग अलग और आलू अलग फ्राई होंगे। आलू के ये पकौड़े जब फ्राई होते हैं ना तो इनकी खुशबू छुपाए नहीं छुपती। आप चाहे प्लेट जितनी मर्जी छुपाएं, खुशबू से ही पता चल जाता है कि किचन में पकौड़े बने हैं। 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर थोड़ा सा उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। शाम की चाय हो या फैमिली की गपशप, तो ऐसे में आलू के ये पकौड़े बनाएं। सारे दिन की थकान को भूल जाएंगे और मूड भी रिलैक्स हो जाएगा। 5 से 6 मिनट में आलू के ये पकौड़े या फिर आलू के चिप्स बिल्कुल तैयार है। मैंने बनाकर खा भी लिए, देख के दोबारा मुंह में पानी आ रहा है। आलू की ये क्विक और इजी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, ये पकौड़ा मिक्स ज़रूर बना के रख लें। अपनी पसंद की सब्ज़ी पे लगाएं और रोज़ बदल बदल के पकौड़े बनाएं और एक दफ़ा शकरकंदी पे इस मिक्स को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।